आगे पढ़ लेते हैं कुछ। ठीक है, पिछली क्लास में क्या किया था? हाँ, वो डायरेक्शन देखी थी ना हमने करंट की, कैसे आता है। आज हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। इंड्यूस डीएमएफ, इंड्यूस करंट, ये सब। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रखे, ठीक है, पूरा। ऐसे इसकी लेंथ ले लो, कुछ ले लो 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर ले लेते हैं। इसके अंदर एक स्क्वायर लूप है, वो घुस रहा है अंदर, अभी यहाँ पर है, ठीक है, बिल्कुल। और उसकी वेलोसिटी क्या माने उसको, 1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर ले लो यार। और ये इसकी साइड ले लो कुछ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, कितने रीजन पे? 10 सेंटीमीटर लेंथ पे लगा रखी है। और उसके अंदर एक डब्बा, मतलब डब्बा नहीं, स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप घुस रहा है। स्पीड है उसकी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कैसे इसके अंदर कितना करंट आएगा। इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं, रेजिस्टेंस भी ले लो, 2 ओम ले लो यार, पूरे लूप का रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। अब ये अंदर घुस रहा है, अंदर घुसेगा, ये जो सिचुएशन दे रखी है ये क्या है, t=0। पिछली क्लास में हमने किए थे ना करंट निकालने, डायरेक्शन वगैरह, अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, 2 लाइन, ये बोल रहा है 2 लाइन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर नहीं है, इस लाइन के इधर और इस लाइन के बीच में ही है, ठीक है। और एक लूप है, स्क्वायर लूप, वो अभी अंदर घुसना शुरू कर रहा है, अभी बॉर्डर पे, मतलब बिल्कुल यहाँ पे एज पे। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। तो फिर क्या बोल सकते हैं, हाँ, इसकी साइड भी दे रखी है 2-2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे t=0 है, ये यहाँ से टाइम शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है कि नहीं। t=0 पे ये सिचुएशन है। अब ये आगे बढ़ेगा, t=1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ऐसे बढ़ता रहेगा टाइम, और ये अंदर घुसता रहेगा ऐसे करके। तो हमें फिर ऐसा समझ लो कि ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ से समझ जाओगे ना, सब कुछ समझ जाओगे इसमें करंट कैसे आ रहा है। पहले तुमको वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर कितना करंट आएगा या कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये लूप थोड़ी देर में अंदर घुस जाएगा ना, हाँ ठीक है। तब कितना होगा इंड्यूस ईएमएफ, अभी कितना होगा, अभी बताओ। अभी तो 0 बाहर है, जब अंदर घुसना शुरू करेगा तो आना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा इसके अंदर। मान लो कि ये लूप ऐसा हो गया, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। अंदर घुस गया ये, ठीक है। ये नीचे नहीं हुआ, मैं तुमको समझाने के लिए गया है, ताकि वो तुम इसके ऊपर ही बना दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ये लूप अंदर घुस गया और ये पोजीशन है, ऐसे घुस गया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये x घुस गया, x थोड़ा सा x घुस गया, ये डिस्टेंस कितना है x, x अंदर घुस गया,
ठीक है। अब हम ये निकालेंगे क्या, पहले तो फ्लक्स निकालो, फ्लक्स निकालते हैं उसका फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स क्या होगा भाई, जब भी हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है पहले क्या निकालना है, फ्लक्स, फिर उस फ्लक्स को क्या करना है, डी फाई बाई डी टी, यही तो होता है इंड्यूस ईएमएफ। फ्लक्स क्या होगा, बताओ फ्लक्स क्या होगा, बी ए, हाँ हाँ, एन होगा, नंबर ऑफ टन्स होगा, तो वो तो अभी है नहीं, नंबर ऑफ टन्स नहीं है, एन वन हो गया। बी मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे, इसको ले लो तुम 0.1 टेस्ला। ठीक है, तो बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.1, एरिया, एरिया बताओ, एरिया कितना होगा, एरिया बताओ, एरिया रुक जाए, एरिया बताओ, 2 इंटू, कैसे एरिया, किस कैसे निकाला एरिया बताओ तो, 10 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, किसकी लेंथ, स्क्वायर की लेंथ कितनी है। अच्छा एरिया कौन सा होता है, नहीं ये एरिया क्या होता है, पीछे जाके देखो, देखो एरिया क्या होता है, पढ़ो तो सही पहले, ये एरिया क्या होता है बस ये बता दो। क्यों भाई, निकाल लोगे, ये मैं करो जरा, निकाल निकाल, ट्राई करो, बनाओ डायग्राम। हाँ भाई बताओ एरिया क्या होता है, ए जितने में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लूप का वो हिस्सा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, कितने हिस्से में लगी हुई है, आधे में, कैसे बताओ, आधे में, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट बोल रहे हो क्या, ये वाला आधा कैसे हो गया, ये तो घुसना शुरू हुआ है, ये कितना है, नहीं एक्स नहीं, ये कितना है, एक्स लिखा है ना, हमने बोला कि ना लूप अगर एक्स घुस जाता अंदर तो ये तो एक्स हो गया यार, एक्स घुस गया, और लेंथ कितनी है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, उसका एरिया बता दो, लेंथ इंटू, हाँ फिर बोलो लेंथ कितनी है, 2, हाँ एक्स हो गई, ठीक है, अब रेड, टू हो गई, हाँ ठीक है, एक्स 2 सेंटीमीटर तो मीटर में कर देते हैं, 2/100, ठीक है ऐसे, ये है एरिया यार, ये एरिया इनटू कॉस थीटा, थीटा कितना है, थीटा किसके बीच में होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, किधर है मैग्नेटिक फील्ड, अरे देखो सही किधर है, क्रॉस का क्या मतलब होता है, अंदर, और एरिया, एरिया परपेंडिकुलर होता है इसके सरफेस के, बाहर या अंदर कहीं भी ले लो तो क्या, 90 हो गया, किसके बीच में एंगल होता है, बी और ए के बीच में, कितना है, बी अंदर, एरिया भी, चलो एरिया बाहर ले लो, फिर क्या हो गया, 180 हो गया, ठीक है, लेकिन अंदर ले लो तो कितना हो जाता है, 0, कॉस 0 1, कॉस 180 -1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्लक्स तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये लूप है ना, ओपन लूप है, ओपन सरफेस, इसका तुम एरिया बाहर भी ले सकते हो, अंदर भी ले सकते हो, जहाँ तुम्हें ठीक लगे वहाँ ले लो यार। कॉस 0 कितना हो गया, ये 0.1 जो भी है, हाँ ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पॉइंट हटा के नीचे वो लगा दो, 2/1000 एक्स, ठीक है, ये एक्स, एक्स को हमने मीटर में रख दिया, एक्स को हमने मीटर में रख दिया, ठीक है, या बाद में सेंटीमीटर करना हो तो कर लेंगे, अभी मीटर में ले लो, तो ये फ्लक्स आ गया। अब ईएमएफ कैसे आएगा,
डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पता है, पता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी फाई बाई डी टी, डी फाई इधर क्या होगा, 2/1000 तो ऐसे ही रहेगा, x का हो जाएगा 1 हो जाएगा डी एक्स, और नीचे डी टी। ये कैसे आ गया, देखो इधर डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, डी फाई, इधर करोगे डी एक्स आएगा, और ठीक है, x का डी एक्स होता है और फाई का डी फाई हो गया, दोनों को डी टी से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमको निकालना ही वही है डी फाई बाई डी टी, ठीक है। और इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, लो या माइनस का छोड़ो, उसको हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। माइनस का क्या मतलब होता है, वो डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड निकालो यार, डायरेक्शन अभी हम देंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। E इज इक्वल टू, ये हो गया, यही ईएमएफ है। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी कितनी है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो मीटर में आ जाएगा, तो 0.01 है ना। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻5 वोल्ट, सही है कि नहीं। और नीचे ना 3 जीरो ऊपर चले गए, ठीक है भाई। ईएमएफ आ गया ये। अब हमको निकालना है करंट। करंट तो निकल जाएगा ई बाई आर करके, इसे वो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा ई बाई आर। आर 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 10⁻⁻5 एम्पेयर। खैर कोई इसकी कोई ज़्यादा वो नहीं है इंपॉर्टेंस, जो भी है हो जाएगा। करंट आ गया समझ में करंट। ये कांस्टेंट है, ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, हाँ क्योंकि ये कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, वोल्ट हो गया। तो जब तक ये अंदर घुसता रहेगा तब तक ईएमएफ उतना रहेगा, ये कांस्टेंट है। इसको ग्राफ बनाते हैं, ईएमएफ और टाइम का ग्राफ बना देते हैं। टाइम का ग्राफ बनाए कि डिस्टेंस का बनाए, चलो ठीक है, डिस्टेंस का बनाते हैं, एक्स का बनाते हैं, ठीक है। अब एक्स यहाँ पे 0 से, यहाँ पे जब अंदर घुसना शुरू हुआ तो 0 था ना, अब अंदर घुस रहा है तो एक्स बढ़ रहा है, ठीक है। एक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ईएमएफ वेरिएबल है, एक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ता रहेगा, है कांस्टेंट है। एक्स बढ़ेगा ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, क्यों रहेगा, ये क्या आ रहा भाई, इसमें एक्स ही तो था। फ्लक्स जो है वो वेरिएबल है, फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन ईएमएफ तो कांस्टेंट आ रहा ना, ये कांस्टेंट है। कब तक, कितने एक्स तक कांस्टेंट रहेगा ये, जब तक वो अंदर नहीं घुस जाता, उसके बाद तो 0 हो जाएगा ना, फिर वो कांस्टेंट, फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। तो ये कितने एक्स तक रहेगा अंदर, कब, हाँ 2, तो 0 यहाँ पर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर तक कांस्टेंट, ये अंदर घुस रहा है। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो पूरा लूप अंदर घुस जाएगा, बस तब तक कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद जब वो पूरा लूप अंदर घुस गया, अब मैं यहाँ पे पहुँच गया वो लूप ऐसे करके, अब मैंने थोड़ा ऊपर दिखा दिया तुमको समझाने के लिए, ठीक है। चल वो ऐसे ही रहा सीधा, अब वो अंदर घुस गया, अब फ्लक्स हो गया, क्या हो गया फ्लक्स, कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या हुआ, फ्लक्स तो कुछ रहेगा कि नहीं, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद, अब इसके बाद जो भी फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बी कांस्टेंट, एरिया भी उसका, जितना भी पूरा एरिया ही मैग्नेटिक फील्ड उसमें लगी हुई है पूरे एरिया पे, थीटा सब कुछ कांस्टेंट है यार, फ्लक्स कांस्टेंट। तो फिर फ्लक्स कांस्टेंट तो ईएमएफ बताओ,
कांस्टेंट है ना फ्लक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, तो ईएमएफ जीरो। ईएमएफ जीरो हो गया भाई, कितनी देर तक, वो निकाल लेते हैं, कितनी देर तक बताओ, कितनी देर मतलब जब ये यहां से लेके कहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, है ना। तो यहां से अब x2 हो गया, ठीक है, ये वाला 2, ये यहाँ ये वाली एज फिर और कितना आगे जाएगी। पहले क्या हुआ था, पहले देखो, पहले वो अंदर घुस रहा था, वो हम ये ले रहे हैं, यहाँ पे ईएमएफ आ रहा है, जब वो पूरा अंदर घुस गया तो कितना चला, वो 2, लूप यहाँ पे था ना, फिर वो यहाँ तक चला गया तो कितना चला, 2, तो वो लिख दिया हमने। अब यहाँ से यहाँ तक कितना चला, कितना चला, 8 चला। हाँ, ये वाली एज यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गई, तो 8 चला, तो 8 और क्यों, यहाँ तक 8 और चला, तो हम टोटल शुरू से कितना चला, 10। तो शुरू से देखा जाए तो ओरिजिन इसको मान लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 चला, ठीक है, 10। यहाँ तक ईएमएफ जीरो भाई, जीरो जीरो। अब उसके बाद हाँ, फिर ये बाहर निकलेगा, क्यों बाहर निकलेगा, तो मान लो ये ऐसे निकला है, फिर इसको मान लो कि ये कितना है, ये x है, इसको x मान लो यार, इसको x मान लिया, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, ये हमने देखा नहीं ना कि चलो ईएमएफ पॉजिटिव है, ईएमएफ को पॉजिटिव मान लिया, उसकी डायरेक्शन में देखनी पड़ेगी, डायरेक्शन बता दो, जब वो अंदर घुस रहा था ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसके अंदर ऐसा करंट आएगा जो उसको कम करे, तो कैसे आएगा फिर, सही है कि नहीं, ये तो किया था ना हमने, ऐसे आएगा। तो इस वाली क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तुम किसी को भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, तो क्लॉकवाइज आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, वो याद रखना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, यहाँ निकालते हैं फ्लक्स, अब ये बाहर निकल रहा है, फ्लक्स कितना होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड तो उतनी है बी, तो बी कितना हो गया 0.1, एरिया कितना हो गया, एरिया, अब ये देखो ये वाला एरिया होगा यार, x इंटू इसकी लेंथ 2 है, वही अपॉन 100, और क्या हो जाएगा, cos 0 cos 0 cos 0 1, ये उतना ही आ रहा है, देखो क्यों, 2x 2/1000 x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, वही कहानी सेम आएगी, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ई कितना आ जाएगा, ठीक है, तो वही आ जाएगा यार, देखो ना, हाँ हाँ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 2/1000 इंटू वेलोसिटी dx/dt, और वो वेलोसिटी होती है, वो कितना देगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 2 इंटू 10⁻⁵, बिल्कुल सेम कहानी है, ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड निकाला ही है, ईएमएफ, करंट भी वही आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना आया, इतना। अब डायरेक्शन बता दो, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है फ्लक्स, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ाने के लिए उसका करंट ऐसे आएगा, ऐसे, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी, क्यों, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था। कब तक रहेगा वो, पूरा बाहर निकलेगा, तो और कितना आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक 10 चला था, हाँ ये रहा, वो निकल गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 2, तो 2 और 10 से 2 और तो 12, ये हो गया कहानी, ठीक है कि नहीं। अब देखो,
अगर हम इसका ग्राफ बनाए, किसका, फ्लक्स का, विद एक्स, कैसा बनेगा? यहां देखो कैसा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, क्यों? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, एक्स के हिसाब से कैसे लीनियर हो गया फंक्शन, ये बढ़ गया। कब तक बढ़ेगा? वही 2 तक, 2 तक बढ़ रहा है, फिर क्या हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। ये कब तक? 10 सेंटीमीटर ले लो, फिर उसके बाद फ्लक्स कम हो रहा है, ये लो कम हो रहा है, फिर 0 हो जाएगा, क्यों? ठीक है भाई, लिख लो। तो ये ग्राफ भी आना चाहिए बनाने हैं। एक मान लो लूप है, ठीक है, और उसको हम ऐसे डायमीटर के अबाउट घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान लो एक गोला, कुछ ऐसे मान लो गोला ऐसे घूम रहा, ठीक है। हाँ ये मान लो ये, ठीक है, ये लूप है, इसको कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे डायमीटर के अबाउट ऐसे। अरे जैसे कॉइन को ले लिया और घुमा दिया उसको टेबल पे, वो किसके अबाउट घूमता है, बस वैसे ही घूम रहा है। और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी यहाँ पे पूरे में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका भी ग्राफ बनाते हैं और वो इसका भी वैल्यू निकालते हैं क्या है। तो इसका रेडियस ले लो कुछ छोटा r, ठीक है, और रेजिस्टेंस ले लो r, इसकी वैल्यू दे दो, वैल्यू दे दो 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस ले लो वही 2 ओम, मैग्नेटिक फील्ड ले लो 0.1 टेस्ला, और इसको घुमा रहे हैं हम, ठीक है, और उसकी स्पीड भी दे रखी है ओमेगा। ये ओमेगा सुना होगा, 11th में पढ़ा होगा, एंगुलर स्पीड कि कितने चक्कर मारे पर सेकंड, कितना एंगल घुमा पर सेकंड, वो दे रखा है तुमको 10 रेडियन पर सेकंड, 10 रेडियन पर सेकंड। टू पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है, हाँ, तो 2 पाई कितना हो गया 6, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये घूम रहा है, तो अब हमें बताना है कि इसमें कितना करंट आएगा, कितना ईएमएफ पैदा होगा। तो पहले क्या करें, पहले निकालते हैं फ्लक्स, फ्लक्स वही है बी ए कॉस थीटा, ठीक है, कितना होगा बताओ, बी कांस्टेंट है और पूरे में लगा रखी है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर भी अंदर भी है, मतलब चारों तरफ से ऐसे पूरे रीजन में है कांस्टेंट। बी कितना है 0.1, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, क्यों पाई आर कितना है 10 सेंटीमीटर, 0.1 का स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना है, थीटा
0 डिग्री, अभी तो 0 है, हैं? अभी तो ठीक है 0 है, ठीक है, तो लेकिन हमको क्या वो आगे जाके चेंज होगा, बदलेगा? ये ऐसा है ना सर्कल, ठीक है, अभी तो 0 है, लेकिन थोड़ा सा घूम जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर को है और इसका एरिया अब टेढ़ा हो गया, परपेंडिकुलर होता है, टेढ़ा हो गया, देखो अब एंगल पे आ गया, इसका मतलब थीटा क्या हो रहा है? तो तुमको चेंज वाला ही देखना पड़ेगा कि कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये किसी एंगल पे, ऊपर से देख लूँ, ऊपर से देखूँ, ऊपर से देखूँगा तो कैसा दिखेगा? ऊपर से देखूँ तो कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? उसका डायमीटर दिखेगा। इसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ, कैसा दिखेगा ये गोला कैसा दिखेगा? एक लाइन दिखेगी, एक लाइन, ठीक है, लाइन दिखेगी, और इस पोजीशन पे तो लाइन ऐसी होगी, ऊपर से देख रहा हूँ तो, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। थोड़े ना इसमें इमेजिनेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी 3D में। ये ऊपर से देख रहा हूँ तो मेरे को लूप ऐसा दिखेगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है, देखो ऐसे ऐसे लूप दिख रहा है मेरे को, सीधी लाइन दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो मैं उसको इसकी फ़ोटो खींचूंगा तो ऐसे दिखेगी। अब थोड़ा सा घूम गया तो मेरे को कैसा दिखेगा? ये लो ऐसा दिखेगा। ये घूम गया ना तो मेरे को लाइन टेढ़ी दिखेगी, क्यों भाई? ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ऐसे, ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ, और एरिया किधर होगा? ऐसे, इनके बीच में एंगल ये रहा, ठीक है कि नहीं? थीटा, एरिया ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। आ रही बात समझ में? आ रहा है? तो अब मैं बोलूँगा कि यार इसको कॉस थीटा रहने दो, क्योंकि थीटा तो चेंज हो रहा है, 0 नहीं रख सकता, हमेशा 0 थोड़ी है। अब क्या करें बताओ? अब ईएमएफ कैसे निकालें? थीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब कैसे निकालें? कॉस का डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है, इसको ऐसे लिखो डी फाई, इसका डिफरेंशिएशन डी फाई भी हो गया, इज इक्वल टू, बाकी तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू 10⁻³ ये, और देखो ये कितना हो जाएगा? 10⁻², स्क्वायर भी था, 10⁻³ लिख दिया। कॉस, कॉस का साइन होता है माइनस साइन, सॉरी माइनस साइन थीटा, और साथ में डी थीटा, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। अब डी टी से डिवाइड कर दो, ठीक, डी टी से डिवाइड किया, देखो पता क्या, ये माइनस का साइन इंपॉर्टेंट तब होता है जब तुम डायरेक्शन ना वैसे नहीं निकाल रहे। अगर तुम्हें कहीं इक्वेशन दे रखी है और तुम डायरेक्शन भी इंक्लूड करना चाहते हो साथ में, तो ये माइनस डाल दो। मतलब अभी हम जो ईएमएफ लिखेंगे वो क्या होता है? माइनस डी फाई बाय, उसमें क्यों नहीं लिया था हमने? क्योंकि उसमें हमने ये बोला था कि अभी हम निकालेंगे डायरेक्शन, तो हमने निकाली थी कि अंदर घुस रहा है बाहर निकल रहा है, तो उसकी डायरेक्शन हमने निकाली। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं निकाल रहे, क्योंकि यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना ये साइन कॉस थीटा, इतने क्वाड्रेंट, 4 तो क्वाड्रेंट होते हैं, किस में कम ज़्यादा हो रहा है वो देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सीधा इक्वेशन में डाल दे रहे हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव वी बाई डी टी, और डी फाइव डी टी कितना? इतना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है यार? ओमेगा होता है, हाँ, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10⁻³ ओमेगा, ओमेगा कितना है? 10 साइन थीटा, ठीक है। एक चीज़ और है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, याद है ना? अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो यहाँ पे हम ओमेगा टी रख सकते हैं, तो ई कितना आ जाएगा? पाई इंटू 10⁻³ और कितना हो गया? 4, 10⁻² कर दो उसको, साइन
ओमेगा टी, ये आ गया। ये जो भी कांस्टेंट है पाई इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 0.03, 3.14 होता ना पाई, उसको 10 के -2 कर देंगे तो 0.0314 है ना, जो भी आएगा साइन ओमेगा टी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ई का ग्राफ कैसे होगा? अब ये टाइम के हिसाब से कर रहे हैं, इसमें एक्स वगैरह तो कुछ है नहीं ऐसा, टाइम के साथ ही चेंज हो रहा है। बताओ कैसा होगा ईएमएफ का ग्राफ? ये रहा ना साइन, साइन का ग्राफ जो होता है वही हो जाएगा यार। साइन का ग्राफ कैसा होता है? हाँ, ऐसा जैसे वैसे चलता रहेगा, एक साइकिल हो गई यहाँ से यहाँ तक, हाँ यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, अरे ओमेगा भी तो है। अच्छा तुमने वो पढ़ा एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा इसको? 2 पाई बाय ओमेगा, यही तो था ना टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा। तो एक साइकिल होने का टाइम कितना होगा? 2 पाई बाय ओमेगा, वही है। ओमेगा कितना है? 10 पाई बाय 5 सेकेंड। एक चक्कर मारने का टाइम है ये, एक साइकिल का टाइम, ठीक है। हाँ पाई बाय 5, और इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, निकाल रखी है ये। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम जब साइन मैक्सिमम हो जाएगा, साइन की वैल्यू तो 1 होती है मैक्सिमम, इसको 1 डाल दो तो ये हो जाएगा 0.0314 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। नेगेटिव में भी मैक्सिमम वैल्यू वही हो जाएगी 0.0314। हाँ अब फ्लक्स बता दो, फ्लक्स कैसे होगा, फ्लक्स कैसे चेंज होगा? वो भी टाइम के हिसाब से ही तो होगा। बताओ। कहाँ गया फ्लक्स? ये रहा कॉस वाला, हाँ थीटा की जगह ओमेगा टी रख देंगे तो वही कॉस वाला ग्राफ हो जाएगा। कॉस यहाँ से शुरू होता है, ऐसे करके कुछ जो भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल हो गई यार। तो कितना होगा? वही टाइम तो सेम ही लगेगा साइकिल होने, पाई बाय 5। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ये रही जो भी है, तो ये हो जाएगी 0.00314 वेबर। क्यों? ये है मैक्सिमम, मैक्सिमम ये माइनस है इधर, ठीक है भाई। बना लो ग्राफ, ऐसे करके हम कहीं पे भी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एंगल पे। ये जब हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे ना तो उसमें ऐसे ही है, कॉइल घूमती है, करंट पैदा हो जाता है। हमारे घर में करंट आता है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी, वो एसी ऐसे ही होता है साइन ओमेगा टी, और पैदा भी वो ऐसे ही होता है, ठीक है। वो जो हमारे करंट घर में जो करंट आ रहा है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस करंट है। ये जो हमारे घर में करंट है ये इंड्यूस करंट ही है, ऐसे ही पैदा होता है। सच में ऐसे ही होता है। हाइड्रो पावर प्लांट सुने हैं? ऊपर से पानी गिराते हैं, नीचे इतनी बड़ी बड़ी टरबाइन होती है, पंखे से होते हैं वो,
तो वो घूमता है, उससे जुड़ा होता है ये। कैसे घुमाएंगे, नहीं तो इसको कैसे घुमाएंगे, इससे पंखे जुड़े होते हैं। और पंखे कैसे घूमते हैं, पानी से। ये घूम जाएगा, बिजली पैदा हो जाएगी। और कुछ कहीं पे बिजली पैदा होती है कोयले से। कोयले को गर्म करते हैं, पानी, कोयले को जलाते हैं तो पानी गर्म होता है, भाप बनती है, स्टीम से घुमाते हैं, स्टीम से पंखा चलता है, फिर ये घूमता है। कुल मिला के पंखा ही चला। न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना है ना, उसमें भी पंखा ही चलता है, लेकिन उसमें गर्म कैसे होता है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, वो गर्म हो जाती है, हीट छोड़ती है, तो उससे पानी गर्म कर देते हैं। पानी गर्म कर दिया, उबाल दिया, फिर स्टीम चला दी। और विंड टरबाइन सुनी है, विंड हवा से हवा धक्का मारी, हवा से घूम रहा है। घुमाना ही है, बिजली पैदा कैसे होती हो, बस एक सोलर सेल है, सोलर पैनल, जिसमें घूमता नहीं है, जिसमें सेल से, वो तो फिर वो हो गया ना, बैटरी जैसी चीज़ हो गई। ठीक है, देखो ठीक है। यहाँ पे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है ऐसे हर जगह। ये क्या है, दो ऐसे, एक रेजिस्टेंस है आर ले लो, ठीक है, और ये इसकी तारें जा रही हैं बहुत लंबी ऐसे, एक रेजिस्टेंस की ऐसे तार निकाल दी दोनों, और उसके ऊपर एक वायर है, एक और रॉड है, मतलब एक वायर और समझ लो, जो कि उसके ऊपर ऐसे फिसल सकती है। इसका मतलब ये है कि वो फिसल रही है, ठीक है। जैसे मान लो पटरी है ट्रेन, उसके ऊपर तुमने रॉड रख दी और वो जा रही है ऐसे, तो ये इस पे फिसल सकती है ऐसे, तो ये जा रही है ऐसे, v वेलोसिटी से जा रही है, v वेलोसिटी से जा रही है। तो अब इसमें बताओ कितना करंट होगा, रेजिस्टेंस में कितना करंट आएगा, क्या क्या नहीं हो रहा, कितना करंट आएगा बताओ। अरे पहले करो तो, कोई कोशिश तो करो, फ्लक्स निकालो, फ्लक्स निकालो लूप में। फ्लक्स निकाल दो, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो। वैसे ही है जैसे पहले किया था, इसका एरिया नहीं पता ना, अच्छा इस रॉड की लेंथ भी ले लो यार कुछ, एल ले लो, एल, हाँ ठीक है, ठीक है। और फिर इसका एरिया निकालो पहले, लूप का एरिया। इसकी ये नहीं पता ना,
ये एक्स ले लो, एक्स ले लो, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड बी ले लो, तो फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड तो बी दे रखा कांस्टेंट है, एरिया कितना होगा, इसको एक्स ले लो यार, तो ये जाएगा एल इंटू एक्स, एल एक्स, और कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और एरिया भी अंदर, कॉस जीरो, ठीक है। तो बी एल एक्स फाई बी, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, फाई बी एल डी एक्स, और डी टी से डिवाइड कर दो इधर भी, ये हो जाएगा ई एम एफ। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन हम ऐसे ही दे देंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बी एल वी, तो करंट कितना आ जाएगा, हाँ, और उसके अंदर हीट भी तो पैदा होगी, हीट गर्म भी तो हो जाएगा वो। तो हीट डिसिपेशन, पावर जनरेशन, पावर डिसिपेटेड, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है या वी स्क्वायर बाय आर, पावर डिसिपेटेड, ई स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर आर लगा लो, कुछ भी लगा लो। ई कितना है भाई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, करंट किधर होगा, फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसके अंदर ऐसा करंट आएगा, बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करेगा तो ऐसा आई, ठीक है। तो ऐसे करने हैं यार क्वेश्चन कुछ जो भी है। इमोशनल ईएमएफ बताता हूँ, चलने से ईएमएफ पैदा हो जाता है एक वायर के अंदर, मान लो कि ये एक वायर है, एक रॉड मान लो, ठीक है। अब ये चल रही है v, किसी स्पीड से चल रही है, तो इसके अंदर करंट आएगा, बताओ। एक वायर चल रही है, क्या करंट आ सकता है उसमें, नहीं, करंट नहीं आ सकता, क्योंकि सर्किट क्लोज ही कहाँ होगा, ओपन वायर कहाँ से हो जाएगा, जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक करंट नहीं आएगा। लेकिन पहले देख लेते हैं, ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा, देखो कैसे आता है, देखो मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे किसी डायरेक्शन में लगा रखी है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अंदर लगा रखी है मैग्नेटिक फील्ड या बाहर लगा रखी है, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी लगा रखी है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, और रॉड चल रही है तो इलेक्ट्रॉन भी तो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल चलता है मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या लगता है, फोर्स लगता है, वो पढ़ा था लॉरेंस फोर्स, क्यू वी क्रॉस वी, वो लगेगा। तो इसके अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो किधर लगेगा फोर्स, कितना लगेगा बोलो, फोर्स
फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, क्यू वी क्रॉस बी है ना। तो क्यू तो चार्ज होता है, वो तो ई ले लिया हमने। वी क्रॉस बी, वी उसकी स्पीड वी ले ली, कुछ जो भी है वी क्रॉस बी। हाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है। और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? बहुत सारे होंगे, वो कैसे निकालेंगे? वो वैसे ही जैसे थर्ड चैप्टर में किया था हमने, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, याद है कुछ? हाँ हाँ, वही वही, बिल्कुल वही है। तो इसकी लेंथ ले लो L, इसका एरिया ले लो A। तो एक चीज हमने डिफाइन की है छोटा n, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, n इज इक्वल टू बड़ा n अपॉन वॉल्यूम। ये बड़ा n क्या है? वही है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही हमको निकालने हैं। n क्या है? n तो ये एक वो है नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी बोलते हैं उसको। तो n क्या आ जाएगा? छोटा n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू लेंथ बोल सकते हैं इसको। ये वही है जो हमने करंट में किया था। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना लग रहा है, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? इतने। तो इतना मल्टीप्लाई कर दो यार, सब पे लग जाएगा फोर्स। टोटल फोर्स आ जाएगा, फोर्स ऑन सारे इलेक्ट्रॉन। क्यों? फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, या जितने भी, ठीक है। कितना हो जाएगा? इसकी जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। N E V क्रॉस बी, शायद इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं N A L E V क्रॉस बी। ठीक है, ये चलो शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, कोई बात नहीं। सब पे आ गया फोर्स? हाँ, सब पे आ गया। अच्छा ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे निकलेगा? ऐसे निकाल, और सब पे निकालना हो तो ऐसे निकाल। सब पे क्या? पूरी रॉड पे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें मतलब फोर्स लग गया, जो भी लगा, जाएगा किधर? वो किधर जाएगा? V क्रॉस बी, वही फॉर्मूला, V क्रॉस बी। V की तरफ उंगलियां करो और B की तरफ घुमा दो। ये रहा, V इधर है, B अंदर है, करके देखो, करो। अंदर की तरफ घुमाओ, घुमाओ। अरे उस तरफ करो ना उंगलियां, इधर है वेलोसिटी, बिल्कुल स्ट्रेट करो ना। हाँ ऐसे, एक्स की तरफ, बस घुमा दिया। अंगूठा किधर? ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। V क्रॉस बी किधर आ रहा है? ऊपर, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, तो उसको फोर्स क्या लगेगा? ऑपोजिट। तो नीचे जाएगा भाई, नीचे जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा, क्योंकि V क्रॉस बी के ऑपोजिट लगना है। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव ऐसे करके ये चार्ज इकट्ठा हो गया यार। इलेक्ट्रॉन नीचे भाग जाएंगे तो चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, नीचे नेगेटिव, तो ऊपर इंडक्शन से पॉजिटिव, क्योंकि निकलना तो कुछ है नहीं बाहर। नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव और से नेगेटिव क्या बन जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब दूसरी चीज, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नहीं लगाएगी क्या? अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई।
अब तो उस इलेक्ट्रॉन पे, जो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा था उस पर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कहाँ लगाएगी? नेगेटिव चार्ज है ना वो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किस पे फोर्स लगता है? पॉजिटिव चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज हो तो ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रॉन पे कहाँ लगेगा? ऊपर ऊपर ऊपर। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पे लग जाएगा ऊपर। कितना फोर्स होता है भाई? क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है? क्यू इंटू ई। तो ई इंटू ई, ठीक है, ई इंटू ई। और नीचे कौन फोर्स लगा रहा है? फोर्स ये लगा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं ना, ये लगा रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे, देखा तो, ठीक है, ई इंटू वी क्रॉस बी। हाँ ठीक है। क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में लगता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वी क्रॉस बी तुमने निकाला था ना, ऊपर आ रहा था, वो पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर लगता फोर्स, नेगेटिव है तो नीचे लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा रही है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे लगा रही है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। ये तो चलो कांस्टेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट, रॉड की इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, तो बढ़ती रहेगी। एक पॉइंट आएगा जब क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा कहीं, तो नेट फोर्स 0 हो गया, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मान लो उसको, वो बहुत जल्दी आ जाता है। मुझे बोला धीरे धीरे जा रहा है, वो धीरे धीरे नहीं, एकदम से हो जाता है। जैसे तुम रॉड को चलाओगे ना, वो एकदम से ही इक्विलिब्रियम में बन जाएगा, नैनो सेकेंड लगते हैं उसमें। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? हाँ, क्यू ई इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी। ई कट गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तुम्हारी कितनी? वी क्रॉस बी। और ये भी वेक्टर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर बना लो यार, ठीक है। अब हमें निकालना है भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हमें तो एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो होता है ना डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, सेकेंड चैप्टर में है। डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर कह लो, डी एक्स, कुछ भी कह लो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो भी लेंथ है, ठीक है, डिस्टेंस, याद है ना कि? हाँ, अब यहाँ पे रख दो यार ये इसको, v क्रॉस बी। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस बी डॉट डी आर। v तो कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो, ठीक है। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कर देते हैं, ये सब तो कांस्टेंट है अगर कांस्टेंट है तो। और डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा या एल हो जाएगा? लेंथ हो जाएगी। डी आर मतलब उसकी लेंथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में डी आर ले लिया, तो वो लेंथ हो जाएगी जब डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो तुम ऐसा समझ लो कि जो भी आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, और ये माइनस उसकी वजह से आएगा। माइनस ये क्या दिखाता है कि पोटेंशियल घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कम हो रहा है, तो उसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, वो हम डायरेक्शन से निकालेंगे। ये नेगेटिव डायरेक्शन बताता हूँ, डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, निकाल दो डायरेक्शन, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो पोटेंशियल ऊपर ज़्यादा नीचे कम, तो ये बन गई एक बैटरी, एक सेल की तरह हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें वो बैटरी की तरह एक्ट करेगा। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी क्रॉस बी डॉट एल, एल मतलब उसकी लेंथ है, ठीक है। वी क्रॉस बी डॉट एल, ईएमएफ आ जाएगा इससे।
तो अब हमें डायरेक्शन कैसे करनी है, देखो ये देखना है कि v क्रॉस v निकालना है, v क्रॉस v की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, यही तो है, और नेगेटिव पीछे भाग जाएगा, यही है ना। v क्रॉस v के ऑपोजिट नेगेटिव और v क्रॉस v के डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो v क्रॉस v निकालो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो इसको हम दिस इज इक्विवेलेंट टू ऐसे बोल सकते हैं, ये एक बैटरी है, उसका इंड्यूस नहीं कुछ है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब इसको तुम जिसके जोड़ोगे उसमें करंट आ जाएगा, रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो करंट आ जाएगा, ठीक है। याद रखना है v क्रॉस v डॉट एल, v क्रॉस v क्रॉस प्रोडक्ट है, v b साइन थीटा, और डॉट एल क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये एक पहला फॉर्मूला है जिसमें क्रॉस और डॉट दोनों आए। v क्रॉस v पता है ना किधर आएगा, v क्रॉस v ऊपर और l के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो जो v क्रॉस v ऊपर है और l भी ऊपर है, दोनों के बीच में एंगल, तो वो फिर वो cos 0 आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओगे, तो v b साइन थीटा, और वो थीटा v और b के बीच में होगा क्रॉस प्रोडक्ट वाला, और l cos थीटा, तो वो थीटा किसके बीच में होगा, v क्रॉस b और l, v क्रॉस b क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में है, पूरा v क्रॉस b और l, तो v क्रॉस b निकालो और फिर देखो l के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। लिख लो उसको, लिख लो। इसी वाले केस में देखा तो क्या होगा, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो v और b के बीच में एंगल 90, तो v b 90 साइन 91, और v क्रॉस b ऊपर ही आ रहा है, l के साथ 0 एंगल बना रहा है, तो cos 0 वही 1, तो v b l इस केस में आ रहा है, ठीक है, v b l लिख लो।